हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है जीव जगत, यानी कि लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। जो लोग नए हैं उन्हें नहीं पता होगा तो वो पिछली क्लास जाके देख सकता है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले स्पीसीज़ यानी कि जाति। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और अब करते हैं स्टार्ट। वर्गीकी एनसीईआरटी माता कह रही है, वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, जैसे एक ये इंसान है, एक ये इंसान है, दोनों का चेहरा जो है अलग अलग होगा, लेकिन इनको मानव ही कहा जाएगा, यानी मनुष्य ही कहा जाएगा। बहुत सारे कुत्ते होते हैं लेकिन कुत्ते को तो कुत्ता ही कहा जाता है ना। यानी कि जब मौलिक समानता मिलती है, दोनों के 2 हाथ है, दोनों के 2 पैर है, मानव की बात कर रहा हूँ, कुत्ते के नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, स्पीसीज यानी कि जाति। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारिकी विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, स्पीसीज को उनके संबंधित 1 मिनट, स्पीसीज को उसमें संबंधित या समीपस्थ संबंधित स्पीसीज, जैसे कि मैं बात करूं कुत्ता और बिल्ली। ठीक है, ये कुत्ता, इसकी पूंछ होती है, ये इसकी जीभ होती है, मान लो कि ये कुत्ता है। बिल्ली की बात करें तो ये बिल्ली होती है, ये म्याऊं म्याऊं करती है, पूंछ इसकी भी होती है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, इनकी आकारिकी में विभिन्नता होती है, अलग अलग ये दिखाई देते हैं। क्लियर है यहाँ तक के। तो ये एक दूसरे से अलग कर सकते हैं हम इनको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम इसके लिए 1 मिनट, हम इसके लिए मेंजीफेरा इंडिका, आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम, आलू, पैंथरा लियो यानी कि शेर। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है। ये उदाहरण लेते हैं, तो ये उदाहरण तो दिए हैं एनसीईआरटी माता ने, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको भूलने नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं यहाँ पे कि जो आम है, आम का तो पहले भी पढ़ चुके हम लोग, वैज्ञानिक नाम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका। आलू का क्या है, सोलेनम ट्यूबिरोसम। शेर का क्या है, पैंथरा लियो। क्लियर है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जाति संकेत पद है। ठीक है, जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मेंजीफेरा, सोलेनम और पैंथरा वंश के नाम है और यहाँ टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं, यानी उससे को प्रदर्शित करते हैं। चलो तो अब यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो अब एक चीज़ ये याद रखना है यहाँ पे कि एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया आपको। ठीक है ना, ये बहुत सारे शब्द जो है टंग में अटक जाते हैं, जो उसको इग्नोर करना। देखो पहले शब्द, ठीक, सॉरी 1 मिनट, हाँ, इंडिका, ट्यूबिरोसम, लियो, ये क्या है, जाति है। हम लोगों ने द्विनाम नामकरण देखा था। पहले क्या आता है, पहले वंश आता है, उसके बाद क्या आती है, जाति आती है। क्लियर है यहाँ तक के। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या लिया, जो दूसरा है उसको पहले लिख दिया और जो पहले लिखना चाहिए उसको बाद में लिखा। तो सबसे पहले क्या आएंगे, मेंजीफेरा, सोलेनम और पैंथरा। देखो मेंजीफेरा, सोलेनम और यहाँ पे पैंथरा, और सेकंड नाम है इंडिका, ट्यूबिरोसम और लियो। तो ये सब क्या है, इसको पहले लिखा है, ये देखो। तो ये सब क्या है, जाति है। क्या है यहाँ पे, ये जाति है, ये याद रखना। और बोला है कि ये टैक्सा को निरूपित करते हैं। यानी टैक्सा का मतलब मैंने क्या बोला था, देखो कुत्ता है, बिल्ली है, इंसान, ये सब क्या है, एक टैक्सा है। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। तो देखो याद रखो, एक जाति है और अब जाति किस में आती है, वंश में आती है। ठीक है, तो ये वंश में बहुत सारी जाति आ सकती है। क्लियर है, तो ये याद रखना। जो विभिन्न जीवों, 1 मिनट, जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकी गुण समान हो को दिखाते हैं, यानी जिनके आकारिकी रूप समान होते हैं, उन जाति को हम लोग जो है वंश में रख देते हैं। उदाहरण कुछ दिया गया है हमको, तो ये याद रखना। उदाहरण में पैंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। क्लियर है,
पैंथरा में मतलब एक और जाति आपको कौन सी देखने को मिल जाएंगी, टिग्रिस। सोलेनम वंश में आपको देखने को मिल जाएगा नाइग्रिम और मेलांचेना। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का नाम क्या है, होमो सेपियंस। ये सभी को जो है पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा और नहीं पता था तो ये याद रखना है कि मनुष्य का नाम क्या है, होमो सेपियंस है। क्लियर है। चलो तो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वंश की। वंश यानी कि जीनस, और ये एनसीईआरटी ही माता हमको जो है जीने का सहारा है, क्योंकि नीट की बात करूँ तो बहुत सारे, या वो बात करूँ सभी क्वेश्चन किससे आते हैं, एनसीईआरटी माता से ही आते हैं। एनसीईआरटी माता क्लियर होंगी तभी नीट में सिलेक्शन होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं आगे। देखो तो हम लोग बात करते हैं वंश यानी कि ये पेन का है नहीं जीने दे रहा है हमें, सो 1 मिनट। वंश यानी कि जीनस, ठीक है। चलो तो हम लोग बात करते हैं वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। क्या बोला, इसको देख लेते हैं। वंश में क्या आएगा, जाति आएंगी, संबंधित जाति का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह होता है। यानी वंश क्या होता है, तो वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज, यानी जो उसके आसपास की जो स्पीसीज है, यानी ये जो वंश है, ये जो आसपास की जो स्पीसीज रहेंगी उससे मिलके क्या बनेगा, वंश बनेगा। यानी इसमें बहुत सारी जाति हो सकती है जिनके संबंध आपस में मिलते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे उदाहरण हम लोग लेते हैं, सो 1 मिनट। तो उदाहरण की बात करूँ तो आलू, टमाटर और बैगन, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है लेकिन ये सोलेनम वंश में आती है। क्लियर है, ये याद रखना कि यहाँ पे आलू, टमाटर और बैगन तीनों की जाति अलग अलग है लेकिन वंश एक ही में आएंगे। किस में आएंगे, सोलेनम वंश में, ठीक है। शेर का नाम क्या है, पैंथरा लियोम। चीता का नाम क्या है, पैंथर पार्डस। तो पैंथर टिग्रिस ये कहाँ खा गया एनसीईआरटी माता ने, मतलब दिया ही नहीं है। पैंथर टिग्रिस नाम किसका है, तो देखो इधर दिया होगा कहीं ना कहीं, ये देखो बाघ, अब दिखाई देगा 1 मिनट, बाघ, ठीक है। ये शेर का दे दिया, चीता का दे दिया, बचा क्या, बाघ। तो बाघ का नाम क्या हो जाएगा, पैंथर टिग्रिस। एक बार देख लेना आप लोग, इंग्लिश है एनसीईआरटी में, ठीक है। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं, जिनमें बहुत से गुण हैं वे सभी पैंथरा वंश में आते हैं। तो ये सभी किस में आएंगे, अलग अलग जाति है लेकिन किस में आएंगे, पैंथरा वंश में आते हैं। और यह वंश दूसरे वंश फैलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। तो ऐसा नहीं कि बिल्ली और शेर एक जैसे दिखते हैं, तो जैसे बिल्ली आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो नहीं दिखते हैं, अरे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, देखो ये शेर है ये बिल्ली है मान लो, तो इनकी बॉडी पे भी धारियाँ धारियाँ होती है, बिल्ली की बॉडी पे भी धारियाँ धारियाँ होती है, इसकी भी पूँछ होती है, इसकी भी पूँछ होती है। क्लियर है। शेर भी आवाज़ निकालता है, ये भी आवाज़ निकालता है, भले ही इससे कोई डरता नहीं है बिल्ली से, लेकिन आवाज़ दोनों निकालते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये दोनों एक ही है, नहीं। यहाँ पे पैंथरा वंश में ये कौन आते हैं, ये सारे लोग, और जो फैलिस है जिसमें बिल्ली आती है इससे भिन्न है, दोनों भी अलग अलग है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कुल की। तो कुल की बात करें तो कुल मिला के बात ऐसी है कि अब ब्लैक पेन हमको यूज़ करना है जो बार बार वाइट हो जाता है। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। ये जो है कुल में कौन आता है, बहुत सारे वंश आएंगे, ठीक है। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी स्पीसीज की बात करें तो उसमें बहुत सारी समानताएं मिलती है, लेकिन यहाँ पे वंश स्पीसीज की तुलना में ये जो है कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। कायिक अंग क्या होते हैं, पेड़ के जड़, तना, पत्ती वगैरह, और जनन गुण क्या होते हैं, पुष्प। पुष्प से ही जनन होता है पौधों में, तो ये याद रखना है। अब इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। सो 1 मिनट। उदाहरण की बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है, पौधों में 1 मिनट, पौधों में 3 विभिन्न वंश। कौन से 3 विभिन्न वंश, ये देख लेते हैं हम लोग। सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। क्लियर है। ये किस में आएंगे, ये सोलेनेसी कुल में आते हैं। ये सब क्या है, ये तीनों वंश है। और कुल कौन सा है, कौन से कुल में आ रही है, सोलेनेसी कुल में। क्लियर है, याद रहेगा। जबकि प्राणी वंश की बात करें, सो 1 मिनट,
चलो मिटा देता हूँ इसको। जबकि प्राणी वंश की बात करें पैंथरा, जिसमें कौन कौन आता है, शेर, सो 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा अलग करेंगे वरना पहचान में नहीं आएंगे। शेर, बाघ और चीता, ठीक है, ये प्राणी की बात करें। को फैलिस यानी बिल्ली के साथ, मतलब अभी क्या किया था, वंश अलग अलग रखे थे बिल्ली और शेर से के। बिल्ली का कौन सा था, फैलिस, और शेर का कौन सा था, पैंथरा, ठीक है। तो इन दोनों को जो है कहाँ पे रखते हैं, फैलिडी कुल में रखते हैं। ये पैंथरा वंश था और फैलिस वंश था। इसको कौन से कुल में रखा, हम लोगों ने रखा है इसको रखा है हमने, कहाँ गया, ये फैलिडी कुल में रखा है। क्लियर है, तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। इसी प्रकार आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं, अच्छा कुत्ते और बिल्ली में भी आपको समानताएं दिखाई देंगी। एनसीईआरटी माता कह रही दोनों की पूछ होती है, जैसे मैंने बताया था। कुछ विभिन्नताएं भी दिखाई देंगी, जैसे कुत्ते की बॉडी में, मतलब हर कोई कुत्ते की बॉडी में ऐसी धारियाँ नहीं होती है, ठीक है। उन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों जैसे कि कैनेडी और फैलिडी में रखा गया है। क्लियर है, अभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप कि फैलिडी में किसको रखा है, कुत्ते को या बिल्ली में, और कैनेडी में जो है बिल्ली को रखा है या कुत्ते को रखा है। क्लियर है, कुत्ता क्या होता है, जो भाव 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 करता है, और बिल्ली क्या होती है, म्याऊ 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 जो करती है, वो क्या होती है, बिल्ली होती है। पता ही है आपको। वैसे कुत्ते कौन होते हैं, अगर लड़कियों से पूछेंगे कुत्ते कौन होते हैं तो लड़कियां कहती हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो कुत्ते होते हैं। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। गण की बात करें, सो 1 मिनट, गण यानी कि ऑर्डर, ठीक है। चलो, तो आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश और कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है, ठीक है। ये तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। जो लक्षण होते हैं उसका समूह जो होता है, उसके समूह को मिलाकर हम लोग पहचान करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं, ठीक है। याद रखना, गण में कौन आएंगे, कुल आएंगे। जितने भी कुल हैं अब उसको कहाँ रखे जाएंगे, गण में रखे जाएंगे। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो जिनके कुछ नहीं मिल पा रहे कुछ, तो जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इनमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश को का है की है, मेल है फीमेल है, देख लेते हैं। लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे, अब ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, पादप कुल कौन सा, कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी को किस में रखेंगे, 1 मिनट, सोलेनेसी को यहाँ पे हम लोग रखेंगे पॉलीसोनियलस गण में। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको क्या, कि पादप के जो कुल कौन से हैं, तो एक है कॉन्वुलेसी और दूसरा है सोलेनेसी। इसको कहाँ रखेंगे, इन दोनों कुल को, इसको रखेंगे हम लोग पॉलीसोनियलस गण में। क्लियर है, टंगी अटक जाएगी इतना भारी शब्द बोलने में, प्रैक्टिस करना आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, यानी पुष्पों के लक्षण के आधार पर रखेंगे। जबकि प्राणी की बात करें, 1 मिनट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राणी की बात करें तो यहाँ पे 1 मिनट, प्राणी की बात करें कॉर्निवोरा गण। ये कॉर्निवोरा गण में कौन कौन आएंगे, तो ये आपको याद रखना है। कॉर्निवोरा गण में यहाँ पे आएंगे फैलिडी और कैनेडी कुलों को रखा गया है। एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा। क्लियर है, क्या देखा कि कॉन्वुलेसी और सोलेनेसी ये किस में आएंगे, पॉलीसोनियलस गण में, और यहाँ पे फैलिडी और कैनेडी कुल, इस कुल जो है वो किस में आएंगे, कॉर्निवोरा गण में। क्लियर है यहाँ तक के। 1 मिनट देखो टाइम कितना हुआ, हाँ। तो आज के लिए इतना ही, ये आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कर देना है। अब तो वाइट पेंट से ही नहीं इधर दिखेगा नहीं। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ मुझे, अगर क्लास समझ में आ रही है, हेल्पफुल है, तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना है आप सभी लोगों को। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास आए तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए,
ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो सके। क्लियर है? और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।